प्रिय विद्यार्थियों, कबीर को हम पढ़ रहे हैं। कबीर के दोहे हम देख रहे हैं। विरह को अंग में अगला दोहा देखिए। आप सभी वीडियो को क्रम से देखिए और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पहले जो कबीर के बारे में अन्य वीडियो बनाए गए हैं उनको देखें। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। ये दोहा है। विरह की जो अनुभूति है उसकी चरम परिणति हमें इसमें दिखाई देती है। और जब इंतज़ार कोई करता है तो वह रास्ता देखता है। तो इसलिए कहा कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। विरह की अनुभूति जिसको होती है वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए विरह की अनुभूति में तड़पता रहता है और उसको याद करता रहता है, उसका इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार करने का एक सीधा अर्थ हम यह लेते हैं, शब्दावली लेते हैं, रास्ता देखना। हालांकि आत्मा और परमात्मा के बीच में रास्ता अलग प्रकार का है, लेकिन कबीर कहते हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी, कि आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई। झाई का मतलब होता है एक प्रकार की छाया। पंथ निहारी निहारी, रास्ता निहारते निहारते। और जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। और राम का नाम पुकार पुकार कर मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है। कुल मिला के पूरे दोहे में विरह की अनुभूति की तीव्रता है कि विरह किस प्रकार का तीव्र है, इसकी अनुभूति हमें यहाँ दिखाई देती है। भावात्मक रहस्यवाद कह सकते हैं या माधुर्य भाव कह सकते हैं, इसमें दिखाई देता है। विरह की अधिकता है। इस तन का दीवा करो बाती मेलूं जीव, लोही सिंचो तेल जूं कब मुख देखो पीव। एक बात यह भी है कि प्रेम है वो सर्व समर्पण मांगता है, और कबीर दास वह समर्पण करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि मैं इस शरीर को, इस जीवात्मा को, इस मन को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को मैं इस प्रकार से उसकी परम पिता परमात्मा की आराधना में लगा दूं, उसको पाने के लिए सब प्रकार से मैं प्रयत्न करूं। तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? अब इसकी वो अति करते हुए कहते हैं कि इस तन का दीवा करो। अब जब हम किसी पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं, तो कबीर दास के यहाँ दीपक नहीं है, बाती नहीं है, मंदिर ही नहीं है और मूर्ति नहीं है, तो फिर वो पूजा कैसे करेंगे? तो वो तो जो है अपने पास इस शरीर को और शरीर के भीतर को ही काम में लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस तन का दीवा करो और बाती मेलूं जीव। इस शरीर को दीपक बना लूं और बाती जहां पे जलती है उस जगह मेरा जीव जलता रहे। जहां बाती लो पैदा करती है उस लो को मेरा जीव पैदा करे, मेरी आत्मा पैदा करे। जो त्याग बाती को करना पड़ता है, जिस तरह रात दिन जलना पड़ता है प्रकाश देने के लिए बाती को, उसी प्रकार मेरी आत्मा वो समर्पण करे। और लो ही सिंचो तेल जूं, और जहाँ तेल सींचा जाता है दीपक में उस जगह में मेरा रक्त सींचो। अपने आप को मिटाना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने आप का पूर्ण समर्पण कर देना, यह दिखाई देता है इसमें। तब मुख देखो पीव, तब मैं परमात्मा को पाऊंगा। यानी सब कुछ समर्पित किए बिना, सर्वस्व समर्पण किए बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। इस दोहे में व्यंजित होता है। के विरहिणी को मीच देर के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझना मुँह पे सहा न जाए। के विरहिणी को मीच दे, मीच का मतलब मृत्यु है। कि इस आत्मा को, इस जो परमात्मा से विरह है, तो या तो विरहिणी को मृत्यु दे दे, या आपा दिखलाए, आपा मतलब अपने आप का, या अपने आप का दर्शन कराओ। या तो मुझे आपके दर्शन हो, यानी या तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, और या फिर मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा नाश हो जाए। 8 पहर का दाझना, 8 पहर 24 घंटे को कहते हैं, और दाझना कहते हैं जलन को। असल में दाह से बना ये सब, दाह का मतलब जलन होता है, जलना होता है। तो दाझना का मतलब एक प्रकार का कष्ट। 8 पहर का दाझना का मतलब ये 8 पहर की जलन या 8 पहर की तपन। इसका मतलब हो गया कि 24 घंटे की जो एक पीड़ा है, एक कष्ट है, मुँह पे सहा न जाए, ये मुझसे सही नहीं जाती। किस प्रकार की पीड़ा है? विरह की पीड़ा है। तो ये कब मिटेगी? ये 2 अवसरों पे मिट सकती है। इसको मिटाने के 2 विकल्प हैं। या तो वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं रहूं ही ना हूं, और या फिर मुझे आपके दर्शन हो। इन 2 विकल्प को देते हुए कहते हैं कि या तो मुझे या विरहिणी को मीच दे, या आपा दिखलाए, या अपने आप के दर्शन कराओ। 8 पहर का दाझना मुँह पे सहा न जाए, ये 8 पहर की पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। हृदय भीतर धो बड़े धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे के जिहलाई सोई। हृदय भीतर दो बड़े, कि मेरे हृदय के भीतर दो
दों का मतलब यहाँ पे असल में धों है, ये अग्नि। मेरे हृदय के भीतर अग्नि जलती रहती है। अग्नि, अब ये ज्ञान विरह को अंग है। ये ऐसा अंग है जिसमें ज्ञान भी है और विरह भी है। विरह में केवल एक प्रकार की भावुकता थी और यहाँ भावुकता के साथ साथ एक चेतना भी है, तो ये ज्ञान विरह को अंग है। हृदय भीतर दों बड़े, दों अग्नि की, और धुआं न प्रकट होई। हृदय के भीतर मेरे अग्नि जल गई, अग्नि ज्ञान की, अग्नि प्रेम की, अग्नि सकारात्मक भावों की, और धुआं न प्रकट होई। लेकिन इस अग्नि का धुआं प्रकट नहीं होता। हृदय के भीतर जो कुछ चलता है उसके लक्षण बाहर बहुत कम प्रकट होते हैं। जब आपके भीतर परमात्मा के प्रति ज्ञान पैदा हो जाता है तो आपके शरीर में बदलाव नहीं आते, शरीर वही रहता है। हालांकि चेहरे पे एक प्रकार की अलग क्रांति या अलग शांति आ जाती है, तो उसको पहचानने वाले तो बिरले लोग हैं। लेकिन हृदय भीतर दों बड़े, मेरे हृदय के भीतर ज्ञान की अग्नि जलती है, ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, लेकिन उसका धुआं प्रकट नहीं होता। जाके लागी सो लखे, लखे मतलब पहचानना। इसको तो वही पहचान पाएगा जिसके वो लगी है बात, यानी जो इसको पहचानता है, जो ईश्वर के प्रेम में पड़ा है या जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो जाके लागी सो लखे, जिसके ये बात लगी है वही इसको देख सकता है। के जिही लाई सोई, के अथवा जिही जिसने लाई ये आग लगाई है, सोई वह। तो आग लगाने वाला परमात्मा हो सकता है या गुरु हो सकता है, या हमें इसका अर्थ परमात्मा लेना चाहिए कि या इस अग्नि को, इस ज्ञान के प्रकाश को, इस भीतर की अग्नि को वही समझ सकता है जिसने यह अग्नि लगाई है, अर्थात मेरा परमात्मा समझ सकता है। भेद का अतिशोक्ति अलंकार है इसमें। आगिन जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिणा के पंडिता रहे बिचारे बिचारे। ये उलट बांसी है। आगी जो लागी नीर में, कि जल के भीतर जो अग्नि लगी। कंदू जलिया झारी, कंदू यानी कीचड़ जलकर झड़ गया। उत्तर दक्षिण के पंडिता, उत्तर और दक्षिण के विद्वान रहे बिचारे बिचारे, इस बात पे विचार कर रहे हैं कि यह कैसा हुआ, ये हुआ कैसे, पानी में आग कैसे लगी और कीचड़ जलकर झड़ कैसे गया। तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा। आगिन जो लागी नीर में, अग्नि ज्ञान की, अग्नि प्रकाश की, और नीर का मतलब विषय वासना। तो मेरे अंदर जो विषय वासना का नीर था उसमें ज्ञान की अग्नि लग गई। यानी विषय वासना कैसे समाप्त होगी? ज्ञान होने पर, परमात्मा से संबंध होने पर। और कंदू जलिया झाड़ी, और जो विषय वासनाओं से जो कीचड़ मचा रखा था, जो मेरे मन में गलत भाव थे, मेरे मन में जितने प्रकार के अशुद्ध विकार थे, उनका जो कीचड़ मेरे भीतर मचा हुआ था वो सब समाप्त हो गया। ज्ञान होने के बाद में सब प्रकार की अज्ञान समाप्त हो गई। तो कीचड़ है वो अज्ञान का है, विकारों का है, वो दोषों का है, वो सब समाप्त हो गया। लेकिन मेरी बात को समझने के लिए उत्तर और दक्षिण के पंडित हैं, वो विचार कर रहे हैं, विद्वान लोग हैं, वो विचार कर रहे हैं। उलट बांसी शैली इसमें है। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जहाँ बन में क्रीड़ा करी दाजत है बन सोई। अहेड़ी दो लाइया, शिकारी ने आग लगा दी। अहेड़ी कहते हैं शिकारी को, दो कहते हैं अग्नि को, लाइया लगा दी। मृग पुकारे रोई, और हिरण है वो रोता है, पुकारता है। एक जंगल में एक हिरण है, और जब शिकारी ने आके आग लगाई तो मृग पुकारने लगा, क्योंकि जंगल चारों ओर से जलने लगा। तो हमारे शरीर में एक जीवात्मा है जो मृग है, और हमारा शरीर जंगल है। और जंगल इसलिए है कि उसमें विषय वासनाएं हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, विकार हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि है। शरीर को इसलिए जंगल कहा गया, नहीं तो शरीर बगीचा है। यही शरीर, इसमें अगर सुंदर मनोभाव है तो यह बगीचा है, और अगर इसमें कुरूप मनोभाव है तो यह जंगल है। तो इसलिए मृग पुकारे रोई, तो जीवात्मा इस जंगल में रहता है। लेकिन अहेड़ी यानी गुरु ने दो लाइया, गुरु ने ज्ञान रूपी अग्नि लगा दी। जब आदमी एक विषय वासना में मस्त था, अनेक प्रकार की सांसारिकता में बंधा हुआ था, और जब वो इन चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं था, क्या होता है आत्मा और क्या होता है परमात्मा, इसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था, तब तक वो अपनी स्थिति से संतुष्ट था। लेकिन जैसे गुरु ने बताया कि तुम ये हो और ये तुम्हें करना है, तब उसको बेचैनी महसूस हुई। इसलिए वो कहता अहेड़ी दो लाइया, शिकारी ने आग लगा दी, और मृग पुकारे रोई। मृग है वो जीवात्मा है, वो रोती है, क्योंकि असल में पहले वो सांसारिकता में मौज करता था,
भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए उसे आनंद था, जबकि उसको मालूम नहीं था कि असली आनंद नहीं है। लेकिन वह उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं कि जहाँ वन में क्रीड़ा करी, कि जिस वन में क्रीड़ा करी, जिस वन में खेले कूदे खाए, दाजत है वन सोई, दाजत है जल रहा है, वही वन आज जल रहा है। तो जिस शरीर के अंदर मन ने हमेशा इस प्रकार की क्रीड़ाएं करी, भोग विलास किया, उसी मन में आज बदलाव हो रहे हैं। इसलिए जीवात्मा दुखी हो रही है, क्योंकि ऐसे बदलाव उसको सुहाते नहीं है शुरुआत में, प्रारंभ में। तो यहाँ पे ये प्रतीकात्मक दोहा है। समंदर लागी आगी, नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जागी, मंची रूखा चढ़ी गई। समंदर में आग लग गई और नदियाँ जलकर कोयला हो गई। कबीरा जागी, कबीरदास इस बात को देखकर जागे, मंची रूखा चढ़ गई। मंची यानी मछली, रूखा यानी पेड़ पे चढ़ गई। ये इसमें साधनात्मक रहस्यवाद है। ये सीधा सीधा कुंडलिनी जागरण से संबंधित दोहा है। समंदर लागी आगी, मेरे शरीर रूपी समुद्र में या विषय वासना रूपी समुद्र में ज्ञान की अग्नि लग गई। और नदियां जली कोयला भई, विषय वासनाओं की जो नदियां थी वो जल के कोयला हो गई, राख हो गई। और देख कबीरा जागी, इस बात को देखकर कबीरा जाग उठा। जब उसके अंदर ज्ञान पैदा हुआ तो उसमें विकार है वो खत्म हुए, दोष हैं वो खत्म हुए, विषय वासना की नदियां जल के कोयला हो गई। अब इतना सब होने के बाद में कबीर जाग जाता है, उसकी जीवात्मा जाग जाती है। और जब जाग जाता है तो लंबी साधना के बाद में परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहा गया है मंची रूखा चढ़ गई। मंची यानी मछली, यानी जीवात्मा, यानी कुंडलिनी, और रूखा चढ़ गई। रूखा यानी परमात्मा, यानी ब्रह्मरंध्र, यानी जो सहस्रार कमल है ऊपरी ऊपर, मैंने मस्तक में बताया था, वहाँ कुंडलिनी जब पहुँच जाती है तो परमात्मा से मिल जाती है। इसी बात को लेकर कहा गया है मंची रूखा चढ़ गई, जबकि मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ती। ये भी एक प्रकार की उलटबासी है। इस वीडियो में इतना ही।